है तो अब ये दोनों होमवर्क लिख लो। जिससे नहीं बना है बताओ। बन गया उज्जवल? यस सर। श्रेया? श्रेया यस सर, बना ही रहे हैं। बनाओ। बन जाएगा जी। बन जाएगा वाला हालत नहीं, आयुष वाला हालत मत करो। आयुष का हम देख लें क्या हालत हो गया एक साल में। एलसीएम नहीं निकाल के दे रहा है वो सही से। मेरे को क्या पता। नहीं तो वो बन जाएगा, वो भी बोलता था बन सर, जाएगा और कुछ करता हम नहीं था। एलसीएम नहीं निकाल के दे रहे हैं। अरे तुम आयुष नहीं तुम आयुष नहीं, वो क्लास 8 सर हम में था। समझ गए। अरे नहीं, तुमको नहीं बोल रहे, ठीक है। एक और आयुष था, वो उसी को वो जानती है। हाँ ठीक है, तो 11 का सेकेंड थर्ड बन जाएगा। फोर्थ 12 बताने का जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। 2 and 3 आर द जीरो है। 2 और 3 का वैल्यू पुट करना, दो इक्वेशन निकाला आएगा, वहां से के और एम निकल जाएगा। 13 करो अभी। 13 अभी करो। उसके बाद 15 करो। थ्योरी भी जितना थियरी होना चाहिए था इस चैप्टर में हम उतना बता चुके हैं। बाकी तुम लोगों का काम है क्वेश्चन अब बस बताने चलना। तो 13 बनाओ, 15 बनाओ। क्या खा रहे हैं सर? सर ठीक है, छोड़िए। सर 13 बता दीजिए, नहीं बन रहा। 13 में क्यों बता दे, हम नहीं बताएंगे। एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा बताओ। बीटा। बीटा। क्वेश्चन ध्यान 7 से पढ़। अल्फा। 7 अल्फा। 7 7 अल्फा। अल्फा, तो अल्फा इंटू 7 अल्फा इक्वल्स टू क्या? सी बाई ए। समझ रही है? यस सर। बस पहले तो इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ले आओ और उसके बाद दोनों प्रोडक्ट वाला लगा दो। तो यहाँ पे क्या लिखेगी तुम? 7 अल्फा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। और सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ए का वैल्यू निकाल के पुट कर लो, बना लो। समझ गई? सर सी क्या होगा इसमें? अरे तो 1 इसको होगा? अरेंज करो ना, सी ये दोनों होगा नालायक। पूरा सी होगा? तो वही नहीं समझ। सी कांस्टेंट टर्म होता है ना। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। अरे इससे रिलेट करो हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जो जो सी का एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी में आ जाएगा। तो बी हो जाएगा तुम्हारा -8, ये सब इधर आएगा। तो इन दोनों को भी उधर शिफ्ट करो। चलो बनाओ। अरे वो लोग कहाँ है जी, तीनों जीजीपीएस वाला? कॉल करो तो श्रेया, 1 मिनट टाइम निकाल के कॉल करो तो उन लोग को। यस सर। और 0 आ गया दोनों। क्या है आंसर बताओ 13 का? सर 0 आया 1/3 और 7/3। 13 का है 1/3 एंड 7/3। ठीक है, 15 बनाओ। 13 हो गया तो पहले एक 14 भी सर बना के लो। का नहीं निकाले। अच्छा के नहीं निकालो, निकाल लो। वैष्णवी बन रहा है? यस वैष्णवी। सर। ओके, उज्जवल। यस। एंड डाउट? नो सर। ओके बनाओ। 14 में अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, this one form the polynomial whose where zeros are। अच्छा
अल्फा बीटा पहले वाले पॉलिनोमियल का 0 है, 2x² माइनस 4x प्लस 5 का। तुमको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका 0 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा हो। तो अल्फा बीटा वैल्यू निकल जाएगा अपना, उसमें पुट करके अपना बना लेना, है ना। करके देखो, 14 करके देखो, 14 करो, 15 करो। करो करो। सर कॉल नहीं लग रहा है उसका, ठीक है, छोड़ दो। यूवी का। ठीक है, छोड़ दो। बनाओ, तुम बनाओ कुछ। कांता जी आ रही है इतने देर से? आर्यन, सर सो गए थे। जागो जागो, सोने से काम नहीं चलेगा। यस सर, थोड़ा लेट हो गया। फोर्टीन एंड 15। सर 14 का तो शायद आंसर 1 है। 1? यस सर, क्योंकि सर सुबह सर करवा रहे थे तो ये था शायद 1। अरे नालायक, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ क्या करना है तुमको? पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस वन। इसका वैल्यू थोड़े निकाल के देना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। यस सर। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा इसमें 14 में? इसको फैक्टराइज किया तो क्या है अल्फा एंड बीटा? 2x² माइनस 4x प्लस 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 कितना ब्रेक होगा जी? प्लस माइनस 6x प्लस 2x, है ना? बोलो। वैसे कैसे ब्रेक होगा सर? क्या है? यस एक सर। मिनट। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं होगा। हम भी वही सोच रहे हैं कैसे हाँ हाँ, होगा। नहीं ठीक है ठीक है। देखो इसमें जरूरत नहीं है ब्रेक करने का। देखो क्यों नहीं है जरूरत? यहाँ पे तुमको क्या निकालना है? फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। समझो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुमको अल्फा एंड बीटा निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है तो समझो इस चीज को। देखो ये पॉलिनोमियल है, तुमको क्या बनाना है? एक पॉलिनोमियल बनाना है, उसका 0 अल्फा 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा है। तो नया वाला पॉलिनोमियल क्या बनेगा? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एक्स इंटू 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। हाँ या ना? जवाब दो। यस यस सर। बोलो। सर। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी। यही बनेगा ना पॉलिनोमियल, जो न्यू पॉलिनोमियल आएगा। अब हाँ देखो सर। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा आएगा, आएगा हाँ सर। एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। आया समझ में? अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा कितना होगा, और अल्फा इंटू बीटा पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। बस इसमें पुट कर लो। बुझे? समझे? हम ठीक ही बना रहे थे। हाँ, यहाँ पे तुमको अल्फा और बीटा निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तुमको जो भी कुछ है वो सब इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, इसी पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या मिलेगा, -4 अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा जी, -4/2 यानी 2 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 5/2, है ना, बताओ। यस और 5 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1/5/2, यहाँ से 5 ये 2 ऊपर हो गया, पॉलिनोमियल बन गया। आया समझ में सबको, बताओ, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको अल्फा बीटा निकालने का नीड नहीं है, बन जाएगा 14। एक बना लो, तीसरा बनाओ तो 14 का, आराम से समय लेके बनाओ। सर बन गया। बन गया, आंसर आया। यस सर। बुकलेट है ना साथ में, मिलाते चलो, बुकलेट बैग के अंदर बंद करके रख दिया नहीं सर है। है ना, तो मिला लो आंसर। सब बता दीजिए ना ठीक से इसको। क्या एकदम बता दे इसमें, बोलो बन सर गया ठीक सर। एकदम नहीं समझ आ रहा है। क्या करना है इसमें। तो जैसे आप वही फर्स्ट के वैसे ही करके पुट करना है। और क्या, यहाँ पे जीरो, जैसे तुमको हम बोलेंगे एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका 0 5 एंड 2 है, तो क्या करेगी, क्या पॉलिनोमियल बनाएगी बताओ। x² + 5 + 2 प्लस नहीं नालायक, माइनस होता है। -5 प्लस ब्रैकेट में 5 + 2 तो into 7x x प्लस 7x। 10। यस सर। तो क्या ये क्या था, ये तो दोनों क्या था। इसमें लास्ट अरे वाला 1 फिर प्लस जो पूछ रहे पहले वो बताओ, ये दोनों क्या है, 5 एंड 2 जीरोस है। क्या है, जीरोस ऑफ जीरोज है। यहाँ पे भी तुमको क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जिसका जीरोज क्या क्या है, 1 प्लस ये और बीटा ये बाय बोलो ना, अल्फा एंड ये। है। तो क्या यस करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो एक्स यस स्क्वायर सर। माइनस, इसको क्या 1 लिख सकती हो, नीचे अल्फा करो, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यस सर। प्लस बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यस सर। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। और आगे यस ये x हो जाएगा इनटू, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, पहले इन दोनों का सम अलग से निकाल लो, कहीं पे अलग से निकाल लो, और उसके बाद डायरेक्टली पुट कर लो।
तो ये सम करो, इसका क्या होगा सम, देखो निकाल के, मेहनत करो मेहनत। कितने लोग से बना? एक वैष्णवी से और किसी से? मेरे से। आयुष भूषण से, बढ़िया। सर बन गया। उज्जवल से बना, ठीक है। बाकी श्रेया एंड आर्यन मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। दोनों का अलग से सम निकाल लो, ठीक है, दोनों का सम अलग से निकालो, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करना। तो दोनों का सम अलग से निकालने का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। इसका वैल्यू निकालो, क्या आएगा, क्या आएगा इसका वैल्यू, कैसे निकलेगा बताओ। उज्जवल, प्रकाश, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे? उज्जवल, यस सर। यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा। बीटा, और ये बीटा किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, यस सर। तो क्या बनेगा, बीटा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, पता है, क्या नाम है, श्रेया, अल्फा इंटू बीटा पता है ना तुमको? यस सर। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता है तुमको? यस से सर यस सर फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो तुमको सम ऑफ जीरो मिल जाएगा ना अब। यस सर बस उसी तरीके से अब प्रोडक्ट में क्या लिखेगी, वन, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये ऊपर में क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। अब बन जाएगा ये क्वेश्चन। सर इसी में बस वैल्यू पुट करना है। बस अल्फा, अब यहाँ पे तुमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे पुट कर देना, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक मत करते चले जाना, ठीक है। यस सर समझ में आया क्वेश्चन? यस सर ओके, सबको समझ गए? आर्यन, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कहाँ दिक्कत हुआ? हम जो स्टार्टिंग से थे नहीं ना, तो आधा ही समझ में आया। स्टार्टिंग से थे, अच्छा चलो 15 बनाओ जी। 15 का पहला बना लिया, दूसरा बस बन गया। बनाओ, 15 हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बनाना, तो जरा क्वेश्चन नंबर 19। क्या नहीं आ रहा है आर्यन समझ में, पूछो। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला? फिर वही जिससे आप निकाल रहे थे। अरे लास्ट क्लास में हम एक फॉर्मूला बताए थे, जीरोस दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा। यस सर यस सर। क्या था फॉर्मूला? सर डी इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू, हम क्या पूछ रहे हैं, तुम क्या बोल रहा है, हम पूछ रहे हैं लास्ट क्लास में हम एक चीज बताए थे कि अगर पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है और पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या फॉर्मूला था? भूल गया? यस सर याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। रिवाइज करके नहीं आया क्लास में? सर देखे थे जो आप भेजे थे, फिर देखना पड़ेगा एक सेकंड। ऐसे काम नहीं चलेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा अगर इस बैच में आए हो तो। एक तो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, हम शुरू में ही बोल के हम डाले इस बैच में। यहाँ यस पे फाकी नहीं मारो। अब देखो दोनों अब्सेंट है, दोनों को हम नंबर अभी सुनाएंगे क्लास के बाद। हम एक चीज बताए थे, दो चीज हम कल बताए थे तुमको, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो वहां से जीरो कैसे निकालना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालोगे, करोगे। और फिर हम Yes, दूसरा ये बोले थे कि अगर जीरो दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तुम कल क्लास छोड़ के भागा था ना? यस सर। ये फॉर्मूला कल देखा था? नो सर ये नहीं देख। अच्छा, इसलिए तो नहीं। हम जो बोले समझ में आया? हम क्या बोले कि
तुमको एक पॉलिनोमियल दिया, वहां से 0 निकालना है, निकाल लोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यस सर। अब यहाँ पे बात क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे रिवर्स क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है तुमको 0 दिया हुआ है, वहां से पॉलिनोमियल निकालो। मतलब 0 पता है लेकिन पॉलिनोमियल क्या था वो पता है क्या? नो सर। नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में यही बोला है कि तुमको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। यहाँ देखो, फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are this one and this one, this one and this one, this one and this one। ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तो पहला के लिए सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स होगा। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखोगे, 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। और ये पता है ना सम ऑफ जीरो क्या होता है, इस टाइम तो था तुम क्लास में कि इस टाइम भी नहीं था? सर कौन सा, अल्फा बीटा? नो तो सर, ये अभी जीरो नहीं का देखे। सम यहाँ भी नहीं था यार, फिर कहाँ से बनेगा? थोड़ा मैनेज करो यार टाइमिंग वगैरह। यस सर। अब फिर कहाँ से बन पाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हो। बन गया 14 15 बस बन गया सर। दोनों? 15 तो कब का बन गया, हम 19 का बात कर रहे हैं। अच्छा 19 15 कितने कितने से बना? बहुत आसान है सर। सेकंड वाला बन गया। सर बस 1 मिनट बन गया है। ओके ओके ओके। लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा आर्यन, देख लेना अपना, ठीक है, कल वाला। यस सर। क्लास ही कल छोड़ दिया था यार तुम। थोड़ा मैनेज करो, घर वाले को बोलो कि अब हम इधर उधर कम जाएंगे, ठीक है? नो क्लास सर, पे थोड़ा डॉक्टर के पास जाना था इसीलिए। ओ अच्छा ठीक है। तब डॉक्टर वाला केस तो यार हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। बट अब थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दो, 2-3 साल, 2-3 साल का मेहनत ही है बस आगे का लाइफ ठीक होने के लिए। यस। घर से ऑल्दो 10th में बहुत कम लोग सीरियस होते हैं, बट तुम लोग सीरियस हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग 11-12 में ही जाके सीरियस होते हैं, बट ठीक है कोई नहीं। फिफ्टीन, श्रेया क्या लगता है? तो बन गया 15। दोनों? सर दूसरा बना रहे हैं। ओके ओके। बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऑल्दो 19 का क्या सीन है वैष्णवी? सर 19 ही बना रहे हैं। 19 बना रहे हैं अभी? ये तो 5:45 हो रहा है। अच्छा बनाओ 19 बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर तो अब खत्म ही है, अब इसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम ही दिख रहा है सिर्फ, है ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बताया थे ना कल? नो सर। ठीक है ठीक। हाँ ये तो खत्म हो जाएगा आज। आज बन गया सर 19। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है? बाकी के साथ भी दिक्कत है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। सर आ रहा है अब। आ रहा है, ठीक है ठीक। तो बुकलेट से भी सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा ही दिए हैं। ठीक है, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे मूव करेंगे।
अच्छा 17 नंबर में क्या करना होगा बताएगा कोई? मतलब जीरो का सम करेंगे या जीरो का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे 17 नंबर के लिए? इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ऐड सर, करना आसान होगा, है ना? ऐड ऐड करेंगे तो करना जीरो आ आसान जाएगा। होगा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा जीरो दे देगा, क्योंकि एक जीरो जो है दूसरे का क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये बनाओ तो फटाफट 17 बना लो और 19 बनाओ पूरा। सर 15 का 2 बता सकते हैं क्या? सर 17 का -1/3। कहाँ थी जी दिव्यांगी? सर हम भूल ही गए थे कैच क्लास। क्यों, टाइम टेबल नहीं देखी थी? हमको लगा 7 बजे से। लगा लगी में मत रहो, टाइम टेबल देखा करो, हम तो बहुत कुछ पढ़ा दिए अब। सर 15 का 2 बता सकते हैं? 15 का 2, सर 17 का -1/3। 17 का -1/3। 15 का 2 में देखो क्या है, दोनों का सम नहीं निकला तुमसे? सम क्या हो जाएगा, अल्फा -1 डिवाइडेड बाय अल्फा +1 प्लस बीटा -1 डिवाइडेड बाय बीटा सर +1। इतना क्यों करेंगे सर, वहां से अल्फा बीटा निकाल लेंगे ना ऊपर वाला इक्वेशन से। इफ अल्फा इसमें इसमें निकल जा रहा है क्या? आराम से निकल रहा है। हाँ ठीक है, फिर अगर इसमें आराम से निकल जा रहा है तो फिर उतना झंझट नहीं होगा, है ना? हाँ ठीक है, तो अगर इसमें अल्फा भी, लेकिन ये इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें नहीं निकल पा रहा था ना? हाँ उसमें नहीं निकल रहा था, उसमें क्वेश्चन ही अलग था। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं ऑल्दो उस तरीके से भी इसमें बन जाएगा, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। हाँ ठीक है, तो एक काम कर लेना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कोशिश करना पहले जीरोस निकालने का कोशिश कर ले, अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर ले। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं निकल रहा था, क्वेश्चन नंबर 14 जब बना रहे थे तो वहां पे क्या करना पड़ा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस करना पड़ा। यहाँ पे जब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जा रहा है तो डायरेक्टली हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ रहे हो? अब बन जाएगा श्रेया? सर अगर निकल जाता तब तो बना ही लेते हैं। हाँ तो इसका निकल जाएगा ना, यहाँ x स्क्वायर -3x + 2 है। हाँ ठीक है, ये तो -2x और -x में ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? चलो फिर, तो कुछ पूछना है तो पूछो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहीं पे समाप्त, कहीं भी डाउट है तो पूछो। सर आपको हम कल डाउट बताएं तो चलेगा, अभी इतना अच्छे से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो कल बताना। आज हम ज्वाइन किए थे वो वापस समझने के लिए, लेकिन शायद आप पढ़ा ही नहीं उसमें अभी, वो तो अभी रियल नंबर ही चला आज उसमें, इसीलिए। और उसमें समय लगेगा। तुम लोग को हम बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, उन लोग को जो चीज हम 2 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं वो बस चीज तुम थोड़ा लोग को अल्फा 1 बीटा लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा क्लियर। करो, देखो देखो 2 चीज तुमको बस ध्यान देखना है, एक है जीरो दिया हुआ है या एक में जीरो नहीं दिया हुआ, ये चीज तुमको ढूंढना होगा बस। ठीक है, उस चीज पे थोड़ा फोकस करो, ये सब आसान सा चीज है। चलो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे मूव करते हैं। लेक्चर नंबर कितना है, 2 ना? टाइम टेबल देखा करो ध्यान से दिव्यांगी, समझी? हाँ सर। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? पता नहीं। वो तो सुनाएंगे दम भर, कॉल करके बोलो तो उसको। पॉलिनोमियल्स लेक्चर 2, या छोड़ो उसको, देखते हैं क्या करना है उसके साथ, जबकि वो टेलीग्राम पे वापस आई भी थी। ऐसे करेगी तो फिर भगा देंगे इस बैच से। मेरा फंडा नहीं है इस बैच का, अतुल सर का फंडा है, वो सीरियस होते हैं इन सब चीजों को लेकर के, खास करके जो छोटा छोटा बैच सेपरेट कर रहे हैं। तुम ही सोचो, हम 7 लोग को जो पढ़ा रहे हैं हम लोग,
हम एक ही में मर्ज करके पढ़ाते तो मेरा मेहनत बचता कि नहीं बचता, एक बार सोच के देखो, बोलो। यस बहुत सर। बचता। बचता ना, बट हम तुम 7 लोग को अलग क्यों कर रहे हैं, तो इसीलिए जो जो चीज तुम लोग के अंदर है वो मतलब सारे हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कंपैरिजन चल रहा है, वो लोग थोड़ा धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं, तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी सीखते हो, तो इस चीज का यूटिलाइजेशन करोगे तुम लोग। उन लोग का पूरा साल लगेगा क्लास 10 का सिलेबस खत्म करने में, तुमको मुश्किल से हम जून जुलाई का टारगेट लिए आराम से जून जुलाई में 10 खत्म करके 11 शुरू करा देंगे। तो थोड़ा सीरियसनेस लो, हम लोग सीरियस ले रखे हैं तुम लोग को बैच के लेकर के, ऑल्दो सारे बैच में उतना चीज ही पढ़ा रहे जो तुम लोग को कर रहे हैं। आज जैसे वो लोग क्लास कर रहे तीसरे, या तो जो जो क्वेश्चन कल कराए थे तुम लोग को उसमें कराए कि नहीं कराए हैं? चलो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। नहीं, यही दिक्कत है ना, इसलिए लेकिन तो हम 2 कभी कुछ बैचेस बोले नहीं तो सेपरेट सब करना बोलेगा होता कि है। एरिट में है तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे आके फिर बोलने लगे। हाँ नहीं नहीं, वो चीज ठीक है, हम बोले एक बार भी कि तुम उधर से इधर क्यों आई, हम बोले तो हम भी ये चीज नहीं मेंशन करते, उन लोग को भी बुरा लगता है यार हम लोग को रीड बैच में क्यों नहीं डाले, बट उन लोग को हम हम इस डाल पे देंगे कुछ ना, तो यहाँ आंसर पे भी नहीं किए इतना तेजी से पढ़ाएंगे कि उन लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर बोले यार सर आप लोग कुछ पढ़ा के नहीं दिए। तो अगर हम बैच सेपरेट करके तुमको इसमें डाले हैं, मेहनत हमारा बढ़ रहा है, 10 का 3 बैच है, एक आर बैच है जिसमें हिमांगी लोग है, तो सोच लो वो लोग तो 11 पढ़ना उन लोग का शुरू हो गया, तो छोटा छोटा बैच कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो तुमको मेहनत करना है। अभी लग रहा है कि 10 ही चल रहा है 10 ही चल रहा है, लेकिन जून जुलाई तक जाकर 10 एकदम खत्म हो जाएगा, श्योर है, एटलीस्ट मैथ तो खत्म ही होना है, हम जिस स्पीड से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग को थोड़ा सीरियसनेस बढ़ाना होगा, टाइम टेबल नहीं देख रहे हैं या क्लास नहीं कर रहे, ये बहाना नहीं चलेगा, इधर एक दिन में हम बहुत कुछ पढ़ा के निकल लेंगे, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को, अब इस बैच में हो तो ठीक है। दिव्यांगी, पर बस लेक्चर अपलोड कर दीजिए ना पिछला वाला। लेक्चर तो अपलोड कर ही देंगे, लेक्चर अपलोड तो होगा ही होगा। आपके पास नोट्स नहीं भेजे तो हम सोचे लेक्चर से देख लेंगे, लेकिन लेक्चर भी नहीं था। ठीक है, चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे मूव करते हैं। कितने जीरोस पॉसिबल है इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के? 3, क्योंकि जीरोस ऑलवेज डिपेंड अपॉन डिग्री। डिग्री ऑफ ठीक है, पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम रिलेशन पढ़ा था ना, जीरोस एंड क्या बोलते हैं कोफिशिएंट का, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशन पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx square plus cx plus d। cx प्लस डी इक्वल्स टू नॉट। जैसे ही इक्वल्स टू 0 लगा देंगे क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता है क्या होता है? सर पॉलिनोमियल एक नंबर का एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन दो के बीच में ये रहता है कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है, और इक्वेशन में हमेशा देखना इक्वल टू करके कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों अवेलेबल होंगे, बट पॉलिनोमियल में देखना हम एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग करके लेके चलते हैं, मतलब थोड़ा यही सब डिफरेंस है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो इसमें 3 जीरो निकलेगा, जैसे वहां पे सम ऑफ जीरो होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी बाई ए। उसी तरीके से यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो निकलेगा, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, जहाँ पे तीनों जीरो का सम क्या होता है? बताओ कोई। अल्फा माइनस प्लस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाय ए। ए। यहाँ भी वही चीज होगा जो यहाँ पे था, वही काम यहाँ पे भी। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाय ए। ए। इसमें एक तीसरा निकल के आता है, तीसरा क्या निकल के आता है? एडिशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू हाँ, एट अ टाइम। अल्फा प्लस बीटा, E by बीटा A। प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, ये होता है क्या? सी बाई ए। बाय C by ए। याद रहेगा? यस सर। यस देखो, ऑल्टरनेट होता है। हाँ इसको ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसको बीच में कर लो, इससे याद करने में आसानी होगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा,
क्लास अभी हम ले रहे हैं। देखो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सी बाई ए हो जाता है। यहाँ पे बी है, ये सी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाता है, डी बाई ए। तो दिख रहा है अल्टरनेट, बी सी डी, बी सी डी, और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस में रहता है, और ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इतना वायर था। अच्छा अच्छा, तो हाँ ठीक है। तो एक एक मिनट सब कोई लाइन पे रहना, बस 1 मिनट, थोड़ा काम है। चलो ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सबको? यस सर। आगे बढ़े। अब जैसे वहां पे था कि जीरोस दिया हुआ है, पॉलिनोमियल निकालो, यहाँ पे भी तुमको वो चीज पढ़ना है। तुमको इसके तीनों जीरोस दिए हुए रहेंगे और बोलेगा पॉलिनोमियल निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक्स क्यूब, बताओ। एक्स पता है? क्यूब माइनस माइनस सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज करना, प्लस माइनस था तो प्लस प्लस, कौन सा होगा, 2 एट अ टाइम वाला। 2 एट अ टाइम वाला। ये बहुत बड़ा होता है ना बोलने में। यस सर। सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, इनटू सम ऑफ एक्स और फिर जीरोस टेकन माइनस 2 एट टाइम 2 एट अ टाइम इनटू एक्स इनटू एक्स माइनस माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आया सबको समझ में? यस सर। सबको ही, दिव्यांगी, वैष्णवी, फॉर्मूला याद रहेगा? Yes, sir. याद है. ठीक है। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल उतना तुमको डिटेल्स में जानना है नहीं, बस रिलेशन ध्यान में रखना। दो चीज सीखा, रिलेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशन, और दूसरा क्या जाना हमने, क्यूबिक पॉलिनो जीरोस दिया हुआ है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला जाने हम। ठीक है आर्यन, तुम इसको क्वाड्रेटिक से रिलेट करने का कोशिश करना, ठीक है। क्वाड्रेटिक में यही चीज बताए थे कि वहां पे जैसे यहाँ पे सम ऑफ 3 जीरो हुआ, इसका 3 जीरो है ना, तो तीनों का सम माइनस बी बाई ए होता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक में भी 2 जीरो का सम माइनस बी बाई होता है। वहां पे यहाँ पे 3 जीरो का सम माइनस डी बाई ए है, वहां पे क्या होता था, सी बाई ए होता था। ए बी और सी पता है ना क्या होता है? ए बी सी पता है ना? क्या सर? आर्यन, आर्यन से पूछ रहे हैं। यस सर। ए बी सी क्या है यहाँ पे, पता है ना कि नहीं पता है? बता दीजिए एक बार। अरे नालायक, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म नहीं बताए थे कल? यस सर, यस सर। उसी से तो होता है एबीसी। ठीक है भाई, लेक्चर हाथ डाल देंगे, तुम लोग लेक्चर देख के आओ पहले, नहीं देखा है लेक्चर। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन दे कुछ। यस सर। चलो पहला तो वेरीफाई करने आएगा, तीनों जीरोस दिया हुआ रहेगा, 3 जीरो दे देगा, बोलेगा इसको वेरीफाई करो कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सर जीरो इसका है या नहीं। इक्वेशन आप ऊपर क्या लिखवा है, एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, तुमको तीनों जीरो दिया रहेगा, बोलेगा इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, वेरीफाई करो। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, बोलो? वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन में। तुमको तीनों जीरो दिया रहेगा, बोलेगा क्या ये पॉलिनोमियल का जीरो है, वेरीफाई करो। तो क्या करना पड़ता है? ओ अच्छा, ये तब तो वही जैसे पिछला पहले करते थे। वैल्यू पुट Quadratic. कर करके देखते चले जाएंगे जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ सर। है ना? सर वैल्यू पुट करके देखेंगे ना। हाँ, जैसे तुमको हम बोल दिए 3 -1 एंड
1/3 इक्वेशन में 3 का वैल्यू पुट कर हाँ देंगे। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो क्या करना होगा इसमें? एक Three- करके वैल्यू पुट कर देंगे। 3 फिर उसके बाद हाँ, उसका वैल्यू हाँ एक एक करके वैल्यू पुट करके देखना, जीरो के बराबर आते चला गया तीनों के केस में तो जीरो है, नहीं तो नहीं नहीं है। है। आया समझ में सबको? यस Yes, sir. ये तो आसान था। ये टाइप 1 आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा तुमको इसमें भी बोलेगा, तीनों जीरो दिया रहेगा, बोलेगा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। जैसे इसी केस में ले लेते हैं, जैसे हमको ये पॉलिनोमियल नहीं पता रहता और ये तीनों जीरोस पता हुआ है, हम बोले बताओ इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, तो फॉर्मूला पे पुट करके बना के दिखाओ क्या होगा। आंसर देख के मत बता देना कि यही होगा, फॉर्मूला जो बताए हैं उसमें पुट करके देख बताओ कि ये देखो कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दिए हुए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 -1 एंड -1/3। तुमको पॉलिनोमियल निकाल के बताना है, फॉर्मूला तुम लोग को पता है, निकाल के बताओ। सर आप क्या बोले, एक और बार बोलिए ना। बोले जीरो दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो। ये तीनों गिवन है जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तुमको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना है। हो जाएगा? यस सर, बन गया। बढ़िया। बाकी लोग बोलो। सर पर दिव्यांगी ये वाला इक्वेशन नहीं आ रहा है, 3x क्यूब, ये वाला। दूसरा आ रहा है यस सर। शायद, यस इसका सर। जीरोस नहीं है क्या? ये 3 -1 एंड -1/3 है। 3x क्यूब माइनस 5 क्या आ रहा है? इक्वेशन क्या आ रहा है? 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1/3। प्लस 1/3 आ रहा है। ओके, नहीं सर, मेरा ये नहीं आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है फिर? सर एक मिनट, हम फिर से ये देख। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 3 नहीं सर, -1। मेरा यही आ रहा है। हाँ तो जब जब ये इन तीनों का जीरोस यही है तो फिर कैसे हो सकता है लगाना? इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? एलसीएम 3 हो जाएगा, है ना? तो 9 -3 -1, तो 9 में से 3 गया 6, 5/3 आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 3 इंटू -1 इंटू -1/3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 आया था। हाँ सर, 1 आया Yes, था। sir. वही मुझे लास्ट में प्लस होना चाहिए था शायद। लास्ट में क्या हो रहा है तुम्हारा? 11x प्लस 3। क्वेश्चन में यार -3 दे रखा है। अच्छा देख लेते हैं, एरर हो सकता है। और ये कितना आया था? सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू माइनस, अच्छा देख कर ले रहा हूँ, और प्लस -1/3 इंटू 3, तो ये -3 प्लस 1/3 और ये 3 कैंसिल, यहाँ -1, ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? -11/3. -11/3। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो आया था 5/3
एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस टू टेकन टू एट अ टाइम प्लस सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये कितना हो जाएगा? -11/3 और फिर फाइनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस क्या? -11/3 ब्रैकेट में उसके बाद अच्छा एक्स। हाँ, और यहाँ पे फिर क्या आएगा? -1। बस ठीक है, हाँ अब सर आ गया। 3 एलसीएम ले लो। यहाँ पे कहाँ गलती की वैष्णवी? वो सर मेरा सम ऑफ जीरोस में साइन गलत हो गया था, -3 ऐड किए थे गलती से। ओके कोई नहीं, अब यहाँ से 3 एलसीएम ले लेना। अच्छा इसमें हम के आगे डालना भूल गए ना, यहाँ पे फिर से क्या करना, होल मल्टीप्लाइड बाय के कर लेना। और के क्या होता है याद है ना? यहाँ पे जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3। बाकी अपना पॉलिनोमियल लिख देना। आया आर्यन समझ में कुछ? आर्यन यस सर, पक्का? यस सर, बस वो के वाला थोड़ा बता दीजिए। के कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा ना, यस सर, और यहाँ क्या क्या मिलेगा? 3x³ -5x² -11x और -3। तो जो जब भी तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म रहे ना, तो यहाँ से 1/3 इसको बाहर नहीं कर सकते हो। यस 1/3 इंटू 3x³ -5x² -11x -3, तो ये के एक होता है कांस्टेंट जो Yes, कि sir. 1/3 बस। ठीक है, तो यही काम क्वाड्रेटिक में भी था। ठीक है, यही यस सेम काम क्या था? क्वाड्रेटिक में भी था। वहां भी तुमको दो जीरोस का रिलेशन दिया हुआ था, हाँ वहां लगा देंगे, दो जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ था, जीरोस दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा वो सीखना था। कल यही सब चीज बताए थे, तो तुम उसको वहां से रिलेट करके सीख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। हम लेक्चर आज ये कर देंगे। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना शुरू करो। एक क्वेश्चन बनाओ तो दबा करके, मतलब बराबर कर करके खोलना पड़ता है, धीरे 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 करिए तब होगा। रुकिए हम क्वेश्चन देके आते हैं। क्वेश्चन लिखो तो एक दो। इफ टू जीरोस ऑफ quadratic polynomial, if two zeros of quadratic polynomial fx equals to x³ minus 4x square, हाँ बोलो। पॉलिनोमियल होगा, सॉरी क्यूबिक। सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ minus 4x square minus 3x plus 12r √3 एंड -√3, ये 2010 में पूछा गया था, कॉमा देन फाइंड द थर्ड जीरो, तीसरा जीरो फाइंड आउट करो इसका। क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉलिनोम पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है, पॉलिनोमियल है x³ minus 5x square minus 16x plus 80। सर इसका 4 है क्या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का हाँ 4। क्या करना पड़ा इसमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज करके बना लिए। यस सर। ठीक है, समझ रहे हो ना सबको क्या करना पड़ेगा? यस सर, बन गया। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर हो जाता है? -d/a के, सॉरी -b/a के बराबर हो जाता है। अल्फा पता है, बीटा पता है, बी और ए भी पता है, गामा निकाल लेना। सेकंड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ये है और क्वेश्चन में ये बोला है इफ इट zeros आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब अगर एक है तो दूसरा भी क्या होगा? क्या होगा? एक। लेकिन अपोजिट इन साइन, तो एक अगर एक 0 1 है तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा? -1। -1। तो इसमें भी तुमको क्या निकालना है? थर्ड जीरो निकालना है। 5। तो फर्स्ट आंसर क्या है? सर इसका दूसरे का 5 है।
इसमें नहीं भाई, हाँ हाँ हाँ, तीसरा जीरो इसका 5 है। तीनों जीरो निकालो तो, तीनों जीरो निकाल लो। फर्स्ट अल्फा आंसर क्या है? कितना आया? तो मेरा 4 आया। हाँ ठीक है, तीनों जीरो निकालो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड ऑल द जीरोस, सारा जीरो निकाल के दिखाओ। 4 and -4. 4 एंड -4. और तीसरा 5. तीसरा 5, बढ़िया, सही है। 4 -4 एंड 5। बाकी को समझ में आया या बाउंस मारा? उज्जवल Yes, sir. बन गया? आर्यन Yes. कुछ पल्ले पड़ा? थोड़ा सा। थोड़ा सा? यस ये सब भी क्वेश्चन कल करवाए थे यार, तुम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कल छोड़ दिया। यस। कोई बात नहीं, होता है, हम भागे थोड़े जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कभी पढ़ा तो दिया थर्ड जाएगा। 5 होगा। ठीक है सर। तीसरे में आंसर क्या आया? 5 +-4 एंड 5, यानी एक 4 एक -4 और तीसरा 5। तो थर्ड आ गया। बाकी दोनों निकालो, थर्ड ला करके सिर्फ छोड़ ही छोड़ना है। और दे क्वेश्चन, अभी Yes, sir. क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे दे रहे हैं, कल डिवीजन एल्गोरिदम शुरू कर देंगे, ठीक है? टाइम है नहीं अपने पास, ऐसे टाइम तो दिख रहा है बट तब भी क्वेश्चन अभी करो, क्वेश्चन ज्यादा करो। देखो अभी एपी पढ़ाए नहीं है तो उससे बेस्ड क्वेश्चन अभी देंगे नहीं, इसमें एपी पे भी बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन जब एक बार एपी पढ़ा देंगे तब हो गया। ठीक है, पंखा का कोई उपाय? ड्रिलर लाए है? हाँ लगा दीजिए, ऐसा लगाए कि हवा लगे, हमको तो इतना गर्मी लगता है यहाँ पे पढ़ाने में कि हालत खराब हो जाता है। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो। क्या दिया जाए? अच्छा क्वेश्चन एक लिखो तो। हाँ हाँ। हम्म। ये भी आसान है, बन जाएगा तुम लोग से। x³ - 5x² - 2x + 24 है, ठीक है? और दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 0, प्रोडक्ट ऑफ 2x है। हाँ x³ - 5x² - 2x + 24 और प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros दे रखा है 12। अभी नहीं, 6:30 में करिएगा, सब कोई क्लास ले रहे हैं अभी, 10 मिनट रुक जाइए। वहाँ का चाबी अजय भैया पास है ना, तो वो तो बंद करके चले जाएंगे। थर्ड 0 -2 है। थर्ड जीरो कितना आया? -2। -2. हाँ ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बन गया सबसे? Yes, sir. ओके, तो क्यूबिक -2 पॉली ही बोलना, क्या? आंसर -2 ही ना थर्ड का? तुम्हारा कुछ और आ गया क्या? ये -2 ही आया वो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये सब तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन था। अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पे मूव करते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम तो पता ही है क्या होता है, पता है ना? पॉलिनोमियल डिवाइड करने आता है ना सबको? यस सर। यस सर। बोले थे Yes, देख sir. के आने। चलो यहाँ पे हम लोग आगे मूव करते हैं, कल हम क्वेश्चन कराएंगे अच्छा अच्छा थोड़ा, ठीक है? एक बार सारा कुछ हो जाने दो, फिर कल और भी क्वेश्चन तुम लोग के लिए लाएंगे हम। मल्टीपल चॉइस रहेगा, सिंगल करेक्ट रहेगा, उस तरीके का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पे।
डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये ध्यान से समझ लेना आर्यन, इसको पीछे से लेना देना नहीं है, ठीक है? यस सर। ये अलग है एकदम। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, तो यहाँ भी वही चीज होता है, क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? चलो, तो आसान है, इसमें भी ज्यादा कुछ होता नहीं है। बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन जो तुम 8 में डिवीजन किए थे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद होगा? तो बस वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये रिलेशन बस तुमको क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना होता है। क्या करना होता है? इस रिलेशन को वेरीफाई करना होता है। तो टाइप 1 इसमें देखो क्या पूछेगा। जैसे हम तुमको दो पॉलिनोमियल दे देंगे, बोलेंगे डिवाइड करो और देखो इस ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन लिखो, या डायरेक्ट हम पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं। टाइप 1 में बस लिख लो, क्या लिख लो? ऑन वेरीफाइंग द डिवीजन एल्गोरिदम। क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए पॉलिनोमियल एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस एक माइनस 6 एंड जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किससे किसको डिवाइड करेंगे? किससे किसको डिवाइड करना होगा यहाँ पे? डिवाइड x है करेंगे डिवाइजर, fx है डिविडेंड। डिविडेंड डिपेंड करता है डिग्री पे। जिसका डिग्री बड़ा है और जिसका डिग्री छोटा है वो क्या करेगा? बड़े वाले डिग्री को डिवाइड करता है, ठीक है? तो डिवाइड करो और डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करो फटाफट। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तुम लोग से हो जाएगा। लॉकडाउन तो लगा ही दिया झारखंड में। अरे आराम से, न्यूज में तो आ रहा है कि लग गया है लॉकडाउन झारखंड में, रात तक कंफर्मेशन आ जाएगा। सर फर्स्ट बन गया। वेरीफाई हो गया? यस बन सर। गया। ओके, बाकी लोग को बना लेने दो। और दे दे एक क्वेश्चन, या इस पे इनफ है? चलो एक कर लो, और दो कर लो एटलीस्ट, एक एक टाइप में। दूसरा, अभी दो लोग का जवाब आया है, हमको सबका जवाब चाहिए। क्या है दिव्यांगी, बन रहा है कुछ? दिव्यांगी Yes. गुस्सा आ गई जी क्या? नहीं सर। ओ, हमको लगा हम डांट दिए तो गुस्सा 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 करके मुंह फुला के बैठ गई है। नहीं है ना, वो सीन नहीं है ना? नहीं सर। ओके, सर टाइप 1 में रिमाइंडर भी आएगा क्या? हाँ, रिमाइंडर 0 तक जा सकता है, या पता नहीं रिमाइंडर आया था कि नहीं आया था? आया था। अच्छा, रिमाइंडर यस आया सर। था। ओके, कहीं कहीं रिमाइंडर आएगा, कहीं कहीं रिमाइंडर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ, वो लाना है, रिंग लाना है, रिंग लाना है या, उससे जीसी वायर में टांग देते हैं। जीसी वायर अपने पास बहुत सारा है ना, उसी में टांग दो। क्या धूप आने से बचना चाहिए। हाँ, रस्सी
अच्छा वो मैंने सही कहा। सर बन गया। ओके, बना लेने दो बाकी को। बन गया सर। बन गया, ठीक है। बना आर्यन, यस सर बना। श्रेया, बना रहे हैं। कौन सा, पहला या दूसरा? दूसरा। ओके, दिव्यांगी, ये सब बन रहा है, पहला बन गया, तो पहला ही बना है। नहीं बना रही हो? उज्जवल से तो बन गया, वैष्णवी से भी बन गया, आयुष से भी हो गया है। ठीक है, बनाओ इसको, तब तक हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। टाइप 2 बना लेने दो, 2 मिनट का समय दे देते हैं और बना लेने दो उसको भी। हो गया दिव्यांगी? सर सेकंड बना रहे। ओके बनाओ, पहला बन गया ना, आंसर हो गया वेरीफाई? वेरीफाई हुआ? अच्छा इसमें एक चीज बता दो सबको, ये क्या क्या आया था, क्वेश्चन क्या आया था? QX x माइनस x minus 7 X माइनस x-7 7। सबका आया था ये? यस यस सर। रिमाइंडर 17x + 1 17x + 1 सबका आया था? yes यस sir सर। यस ठीक है, श्रेया आ गया था? यस सर। दिव्यांगी क्वेश्चन और रिमाइंडर आया ये अलग आया? नहीं सर यही आया। यही आया है, ओके ठीक है। सेकंड का बताओ, QX 15x x + 10 माइनस 10। 15x + 10 plus 10 कोई माइनस कोई प्लस? प्लस प्लस plus माइनस किसका आ गया? -10 किसका है? बोल गलती से। अच्छा सर, इस रूम में ऐसा बड़ा कार्टन है एक, उस पे देखिए ना, ऐसा होना चाहिए। हाँ छज्जा पे। रिमाइंडर कितना आया था इसमें? 3x minus 32 -13 32 32 32 ओके देन, चलो ठीक है, सबका आ गया ये टाइप 2। अब देखो इस यहाँ पे अब तुमसे क्या पूछेगा, 2 जीरोस दिया हुआ रहेगा या 3 जीरोस, कुछ भी दे देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसका जीरोस दिया रहेगा, बोलेगा कि बाकी रिमेनिंग जीरोस निकालो। जैसे तुमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इसका बाकी 2 जीरो दे देगा, बोलेगा इसका तीसरा जीरो निकालो। तो यहाँ पे लेकिन तुमको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके निकालना है। ठीक है, वो काम नहीं करना है जो पहले कर रहे थे हम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो टाइप 2 लिखो, ऑन फाइंडिंग द remaining zeros of a polynomial। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का रिमेनिंग जीरोस निकालना है। कैसा क्वेश्चन आएगा उसको समझो। जैसे तुमको हम एक पॉलिनोमियल लिए f(x) = 2x⁴ - 3x³
प्लस 6x माइनस 2। क्लियर। और हम बोले कि इसका दो जीरोस, if two of its zeros are √2 and minus √2। समझ में आया क्वेश्चन? दो जीरोस क्या दे रखा है? √2 एंड माइनस √2 दे रखा है। तुमको इसके कितने जीरोस और निकालने पड़ेंगे? एक ही, दो जीरो, एक कि दो? दो। तो रिमेनिंग 2 जीरोस और निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहा है क्वेश्चन? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका दो जीरोस गिवन है, तुमको दो जीरोस और फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? सर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हुआ फिर? क्यूबिक नहीं, क्वाड्रेटिक। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है, निकालो। तो इसमें वो रूल काम नहीं करेगा उधर, क्योंकि हम बाई क्वाड्रेटिक का कोई रिलेशन वगैरह नहीं लिखा है। तो बताना होगा तो हम बता देंगे एक क्वेश्चन क्या करना होता है। कितने से बनेगा पहले ये बताओ। यस सर, बन जाएगा सर। बन जाएगा? यस सर। वैष्णवी से बनेगा, आयुष भूषण आर्यन बन जाएगा? यस सर। बढ़िया। पढ़ रखा है क्या पहले से? यस सर, आज ही पढ़े स्कूल में। ओ, एक साल पहले से पढ़े हुए हैं। अच्छा, तुम एक साल पहले से पढ़ लिया, फिर से पढ़ना पड़ रहा है तुमको तो। कोई नहीं। और किसी से? उज्जवल? नहीं। श्रेया? दिव्यांगी? नो सर, नहीं बनेगा। चलो नहीं बनेगा, जिससे तो बनेगा मेरे बनाओ। से भी नहीं बनेगा। ओके, जिससे नहीं बनेगा वो सीखो, क्योंकि शायद तुम लोग नहीं पढ़ा होगा इसलिए बोल रहा है। ये आर्यन तो बोला पढ़ लिए। दिव्यांगी वो भी तो तेरे ही स्कूल का है। तो सर उसकी टीचर अलग है, उसका क्लास सेक्शन अलग है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझना। जैसे अगर √2 एक जीरो है तो x माइनस √2 होना चाहिए। ये चीज तो क्लियर है ना? यस सर। तभी तो √2 मिल रहा है। तो Yes. देखो इसमें क्या करना होता है कि ये चीज तुम लोग को पता होगा आई थिंक, कि f इक्वल्स टू अल्फा इज जीरो, f इक्वल टू अल्फा इज जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल px, देन क्या x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px होगा? यस सर। होगा ना? बताओ, समझ में आया ये चीज? सर यहाँ पे एफ का आप क्या मतलब लिए? अरे एफ क्या? सर एफ नहीं, एफ सॉरी, x equals to alpha is zero of any polynomial px, then x minus alpha is factor of px। यस होगा? सर। तो उसी तरीके से यहाँ पे √2 एंड माइनस √2 है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस √2 एंड x प्लस √2। यस सर। ठीक है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स x स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर 2। माइनस 2। अब क्या करना, ये जो आएगा x स्क्वायर माइनस 2, इसको तुम क्या ले लेना, ये डिविडेंड वाला पता है ना क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा पॉलिनोमियल तो fx ये हो गया, इसको gx ले लेना। पॉलिनोमियल के टर्म में अगर हम लिखते हैं ना तो ऐसा लिखते हैं, fx इक्वल्स टू qx इंटू gx समझ रही क्या होता है? यस सर। और प्लस rx Divisor. लिखते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. ये जो आया x स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं gx। क्या एज्यूम कर लेते हैं? ये gx gx। तो gx कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 2। 2। तो gx पता है, fx पता है, तो तुमको क्या करना है? qx निकालना है और rx निकालना है। क्या क्या निकालना है? qx qx rx। एंड rx। बाकी को समझ में आया? दिव्यांगी समझी? सर QX प्लस GX प्लस RX। qx प्लस gx प्लस rx FX इज इक्वल टू। इनटू, हम वो लगा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम। अरे Q फॉर कोसेंट, F फॉर डिविडेंड, G फॉर डिवाइजर एंड R फॉर रिमाइंडर। आया समझ में? हाँ पक्का?
हाँ वो बी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हाँ बी क्यू प्लस आर, उसी पे गए हैं। ठीक है, तो जी एक्स पता चल गया, एफ एक्स पता है, हमको क्यू एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू से एफ एक्स को डिवाइड कर लेते हैं। एफ यस एक्स क्या सर। था, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको डिवाइड करने पे QX कितना आया बताओ कोई, QX कितना आया टू कोई एक्स बताएगा? स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और RX आ रहा है या जीरो हो जाए? यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे तो जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, √2 और -√2, इसका क्या है, फैक्टर। फैक्टर है। तो रिमाइंडर बचेगा क्या, सोच के नहीं। बताओ। सर आप रिमाइंडर नहीं ऊपर बचेगा। क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या? क्वेश्चन क्या गलत लग रहा है? ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखे हैं नहीं सही है, सर, यहाँ पे 2x टू द पावर 4 माइनस, सर आप एक टर्म मिस कर अच्छा दिए। एक टर्म मिस है क्या? इससे माइनस हाँ। 3x स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। ओह सॉरी। ठीक है, तो तुम कैसे निकाल ली QX गलत क्वेश्चन का जी? सर इसमें मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वही देख रहे हैं अभी। ओह इसीलिए मैं नहीं निकल रहा था। रिमाइंडर तो जीरो होगा, ये चीज सबको पता है ना, यस सर। क्योंकि ये √2 और -√2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो फैक्टर है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज है तो रिमाइंडर यहाँ जीरो आएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो QX मिलेगा ना, जो भी QX आएगा उसको फैक्टराइज कर लेना। क्या कर लेना, सॉरी फैक्टराइज कर लेना बोल रहे हैं, उसको पुट कर लेना इस इक्वेशन पे। ठीक है, इस वाले में पुट कर लेना, और यहाँ से फिर तुमको रिमेनिंग 2 zeros आसानी से पता चल जाएगा। समझा? वेरीफाई नहीं करना है तो, या इसी को सिर्फ ये जो QX निकल के आया कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना, जो भी दो वैल्यू निकल के आएगा वही रिमेनिंग 2 zeros हो जाएगा। आया समझ में? बताओ। सर बाकी जीरोस 2 और 1 है। 2 and 1, यस सर। 2 and 1, 1 तो है, एक 1/2 है। हाँ सर 1 और 1/2 आ रहा है। हाँ आया दिव्यांगी समझ में कुछ? सर फैक्टराइज कर देंगे, उससे काम चल जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, तो मेथड उसमें लेंदी हो जा रहा है डिवीजन। नहीं नहीं, बस फैक्टर करो ना, लेकिन यहाँ पे पहले तुमको QX निकालना होगा। x माइनस 1 आएगा। QX तो निकालना पड़ेगा ना, QX Yes, कब sir. निकलेगा, जब तुम डिवाइड करेगी तभी ना। QX बिना डिवाइड करे निकाल लेगी तुम? नो सर। तो QX तो तुमको निकालना ही है। QX निकल जाएगा, और जो भी QX आएगा उसको फर्दर फैक्टराइज कर लेना। हाँ उसी को फैक्टराइज कर रही हूँ तो उस तो QX से जो वैल्यू निकल के आएगा वही रिमेनिंग 2 zeros हो जाएंगे। ठीक है, यस सर 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 उसको कर देंगे। 1 और -1/2, 1 एंड 1/2 होगा इसका रिमेनिंग 2 0। यस सर। ओके, समझा आर्यन? यस सर, बना रहे थोड़ा सा। दिव्यांगी? यस सर। आज नहीं लग रहा है तुम बता पा रही अच्छे से, बन रहा है या नहीं बन रहा है, सही सही बताएगी। हाँ सर बन रहा है। बोल्ड बन करके जवाब दो, ऐसे जवाब दे रही लग रहा है सर नहीं बन रहा है। बन रहा है ना? हाँ सर। इतना जोर से बोलो कि घर वाले को लगे क्या हो गया इसको। हम आवाज से पता चल जाता है ना, कभी लगता है बना नहीं बना। श्रेया से बन गया, उज्जवल यस सर। बन गया, हाँ सर बन गया। ओके। वैष्णवी यस सर बन गया। बन गया, तो ठीक है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन और बच रहा है जो हम अगले क्लास में करा देंगे। उससे पहले तुम लोग के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20। अपने मन से 5-4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 बना लेना। ठीक है, 21 इसमें से भी कोई 2 बना लेना।
एंड इसमें कोई एक क्वेश्चन गलत था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत था? शायद आखिरी वाला ही गलत है। ठीक है, 24 छोड़ देना, एटलीस्ट ये बना लेना, 25 बना लेना। क्वेश्चन याद रहेगा 25, सबसे दो दो बनाना, ज्यादा नहीं। 25 से कोई दो, 20 से कोई दो, 21 से कोई दो। ठीक है, समझ गया होमवर्क? यस Yes, सर। तो कल बना करके आना, कल ये चैप्टर हो जाएगा क्या? खत्म। समाप्त। बहुत तेजी से खत्म किए ना। अभी एक चीज Yes. और बच रहा है, ग्राफ वाला, वो तो अभी 1 मिनट में बता देंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए इसके कितने ग्राफ होंगे। तो कितना होगा जी? 0 0 1 1 1 1 1 वन। एक। इस क्वेश्चन के लिए 2, मतलब 2 एक्स को जितने बार कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये डिपेंड करता है। बाकी इसको कल हम डिटेल्स में बता देंगे, रहने दो अभी। जल्दी जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का होता है, पता है कि नहीं? Yes. सर कल पता आराम है, से जल्दबाजी शैतान का काम। ठीक है, कल आराम से इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जितना होमवर्क दिए उतना करके आना। सर अभी चलो, PDF भेज दीजिएगा। ओके, भेज देंगे। यस सर, वीडियोस डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलो। सर वेडनेसडे के बाद तो आपका क्लास नहीं लगेगा ना, कल के बाद? नेक्स्ट वीक तक नहीं है। हाँ तो फिर आराम से फिर उसमें चैप्टर ही बनाएंगे। हाँ, पहला दूसरा चैप्टर बना लेना, ये सब आसान सा चैप्टर है, जितना ज्यादा हो सके बना जाओ, क्योंकि इसके बाद का जो भी और अभी क्वेश्चन है वो polynomial आगे भी doubt पढ़ना है, है। क्लास 10th में के बाद भी 11th में पढ़ते रहना है। ठीक है ना? चलो, ओके, बाय बाय। सर लेक्चर याद से डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक, बाय सर। बाय बाय। गुड नाइट सर। Bye, sir. गुड नाइट, नाइट सर। बाय बाय।